मोदी ने निर्यात पे रोक लगा दी 7 तारीख को। 7 दिसंबर में बाद में डाउन हो एकदम से भाव नीचे चले गए। तो इसकी कोई सूचना दी थी सरकार? कोई ने कुछ सूचना ना दी तो मन की सूचना मोदी कौन सूचना देवे राजस्थान कौन। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमजद और आप देख रहे हैं भारत टुडे न्यूज। इस समय मैं हूं अलवर प्याज मंडी में और जो अलवर की जो प्याज है उसकी काफ़ी टाइम से आवक चालू है और यहाँ पे जो भाव है वो भाव जो स्टार्टिंग में जो भाव खुला था वो 2500-3000 के करीब खुला था और बीच में भाव गिर गया था, फिर दोबारा से उछाल खाया था लेकिन फिर दोबारा गिर गया। तो हम किसानों से बात करेंगे इस बारे में कि जो भाव चल रहा है वर्तमान में क्या वो सही भाव है और भाव को लेके किसान की क्या प्रतिक्रिया है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे किसानों से। तो आप हमारे साथ में बने रहिए। जी, आपका नाम क्या है? मेरा नाम सरफुद्दीन है। कौन सा गाँव है सरफुद्दीन? चिरखाना। कितने बीघा में प्याज लगाई आपने? मैंने लगाई 6 बीघा में। 6 बीघा में। और अभी आप कितने बीघा की बेच चुके हैं? 3 बीघा की बेची। 3 बीघा और रह रही है। हाँ। क्या क्या भाव बेची थी? मैंने बेची 6 से 7 से, ये दिन 12 से भी गई। आज क्या भाव गई है? आज गई है 7, 750, 761, 2 लाख। ये भाव एकदम से नीचे कैसे आ गया, क्या कारण है इसका जो भाव है? पहले तो कहीं एक बाहर जारी बताई मोदी ने निर्यात पे रोक लगा दी 7 तारीख को। 7 दिसंबर में बाद में डाउन हो एकदम से भाव नीचे एकदम से भाव नीचे चले गए। तो इसकी कोई सूचना दी थी सरकार? कोई ने कुछ सूचना ना दी तो मन की सूचना मोदी कौन सूचना देवे राजस्थान में कौन सी सूचना दे दिया ने जो मुख्यमंत्री बनायो सबन को बैठक देकर हानि नयो लट पिठा दियो लाके। जी तो आप सरकार से कुछ कहना चाहेंगे? सरकार तो अंधी बहरी है, सरकार कौन की सुन रही है। किसान बेचारा 1.5-2 साल में 700 किसान शहीद हुआ, पड़ा रहा 1.5 साल तक, जब जाकर हानि हुआ। किसान का जो काला कानून है वापसी लिया, जब किसान वापसी गया घर पे तो किसानन की कोई की ना सुन रही सरकार। तो आम नागरिक कहा है तो उनकी सुन रही है, अडानी की, अंबानी की। उनको जो फायदा होता है उसको करते हैं, काम ही उसको करते हैं। तो ये भाव इस वजह से नीचे गया है कि निर्यात बंद कर दिया? निर्यात बंद कर दिया इसलिए भाव गया, नहीं तो ज़्यादा प्याज भी नहीं थी अब की बार इतना अपर बढ़। कुछ तो मार बारिश की कम हुई, बारिश पानी ना हो, लेट होगी ज़्यादा। तो इस बार तो प्याज बढ़िया बनी है। 2 साल से तो वैसे ही किसान दुखी था, ना तो प्याज हो रही थी ना भाव मिल रहा था। प्याज फिर भी ठीक हुई है 2 साल के बजाय। अब की साल बढ़िया प्याज थी लेकिन भाव तो नहीं मिल पा रहा है। तो वो तो बात बराबर हो गई। बात बराबर हो गई। अगर भाव नहीं मिल रहा है तो किसान के लिए तो बराबर हो गई कि जैसे 2 साल गया है वही तीसरी साल जा रहा है। तीसरी साल वही लॉस है अब की बार में, वही लॉस जा रहा है। अगर भाव मिलता है किसान को तो फिर उसकी भरपाई होती है। भरपाई तो ऐसे होते हैं अब बटेती है, जैसे मजदूर जो पट लेता है अब उसमें तो उसको भी नुकसान, उसको क्या मिलेगा बेचारे को? मजदूरी भी नहीं पट रही उसके। तो चलो हम तो ठीक है अपने झेल काटेंगे, उसकी तो मजदूरी भी नहीं पट रही। तो ये किसान है जो कि हमेशा खेती करते आए। हाँ, हमेशा प्याज हर साल होती है और प्याज के ऊपर आपका सारा परिवार डिपेंड रहता है, सारा खर्चे वगैरह जो होते हैं। हाँ, जमींदार को तो जमींदार में खर्चा डिपेंड रहेगा भाई प्याज पे ही। ज़्यादा प्याज अब इस मौसम में एक फसल यही तो जिसका पैसा किसान के पास आता है। ज्वार बाजरे की फसल में तो ना के बराबर कोई, वो तो चारे के लिए होती है। बाकी सरसों आती है तो सरसों साल में एक बार आती है। और बीच में एक फसल ये है प्याज की जो आती है जिससे खर्चे चल जाते हैं, तो अब उससे खर्चे भी नहीं चल रहे, नुकसान में है किसान। तो ये किसान है जो कह रहे हैं कि नुकसान में है और निर्यात खोले सरकार, ये इनका अनुरोध है कि जिससे कि भाव जो है उचित मिल पाए। और भी किसान है जिनसे हम बात। राधेश्याम। कौन सा गांव है राधेश्याम? जटियाना। आपने प्याज कितने बीघा में लगाई है? 2 बीघा। और आज आप कितने कट्टे लेके आए थे? 13 कट्टे। क्या भाव बेची है? 750 रुपये। इससे पहले भी बेची आपने? हाँ। क्या भाव बेची थी? पहले 750 गई। तो ये जो भाव है वो भाव जो है अभी निचले स्तर पे जा रहा है, इसका क्या कारण है? भाई ये निर्यात के ऊपर निर्भर है। निर्यात के ऊपर? निर्यात बंद है इस वजह से भाव नीचे हो गया। कुछ पप्पू प्रधान ने आवाज लगाई कि भाव धीरे धीरे प्याज लाओ, मंदा नहीं होएगा, ये भाव रहेगा, इसकी वजह से भी रुका। अच्छा, इसकी वजह से रुके। हाँ। और आपने प्याज रोक ली थी उस समय? हाँ जी, प्याज तो रोक ली, प्याज तो बनी पड़ी नहीं, लेकिन अब भाव नहीं मिल पा रहा। अब भाव नहीं मिल रहा, अब मिलेगा भी नहीं भाव। नहीं तो निर्यात खुले न भाव मिले। तो इससे तो काफी नुकसान गया होगा। हाँ, नुकसान तो है, बहुत महंगा। 5000 रुपये कुंटल का तो बीज लगाया हुआ है।
200 रुपये घंटा का पानी जा रहा है खेत में। और पूरा परिवार लगा रहता हाँ, है। पूरा परिवार लगा रहे, इस पे निर्भर है। कोई बिजनेस थोड़े ना हमारे पास। तो किसान कहता है कि इसी पे निर्भर है और कोई चारा नहीं है हमारे पास में, क्योंकि जो किसान है वो खेती पे ही निर्भर होता है। और मेवात का जो किसान है वो ज़्यादातर जो प्याज है उसी की फसल पे वो डिपेंड रहता है। और भी किसान है जिनसे नहीं बात, नाम बता दीजिए, क्या नाम है? मंगतूराम। है जी? मंगतूराम। मंगतूराम। गांव कौन सा मंगतूराम जी? आप गोपालपुर है। गोपालपुरा। प्याज आपने लगाई है? लगाई। कितनी लगाई है? 4 बीघा लगाई। 4 बीघा। कितने बीघा की बेच दी अभी तक? 1 बीघा की बेची। 1 बीघा। 3 बीघा बच रही है अभी। हाँ। तो जो आपने 1 बीघा की बेची है उसमें क्या क्या भाव मिला आपको? 800 700 गई। पहले 800 गई थी। हाँ। और आज क्या भाव मिला है? 850। तो ये जो भाव है 800 850, इसमें आपके पड़ता खा रहा है? मतलब कुछ नहीं पड़ रही है, खर्चा ही नहीं आ रहा साहब। क्या खर्चा भी नहीं निकल रहा है? नहीं कुछ नहीं लगा। इसको कितने महंगी पड़ रही है, कटाई है। खर्चा कितना आ जाता है बीघे पे? खर्चा मोटा हमें 50 का 60 का? 50-60 का यहाँ। और मन पे लगा तो 700-800 रुपये का खर्चा आ जाता है मन पे 40 किलो पे? कुछ भी नहीं पड़ रहा इसमें तो। कुछ नहीं पड़ रहा। कुछ नहीं तो लेने तो देना। ये जो भाव है एकदम से नीचे चला गया, इसका कुछ कारण का पता है? पता नहीं है साहब क्या है इसका। आप एक किसान है, आपको पता निर्यात नहीं? बंद होगी और का निर्यात बंद हो गया। तो आप निर्यात के लिए कुछ कहेंगे सरकार से? हाँ तो खाएंगे कि ना भाई हमारे बाबू। जी, क्या कहना चाहते हो, बोलिए। खोलनी चाहिए जो बड़े भाव जमींदार कहीं पट रहे हैं। जमींदार के क्या पट रहा है? भाव खुलना चाहिए जिससे कि जो जमींदार है मर रहे बेचारा कहाँ बाढ़ दुख पा रहे हैं। उनके लिए बाढ़ जूता छोटा- चप्पल, छोटा- पढ़ाना लिखाना, हाँ छोटे बाढ़ छोटे खेती में लगे रहे हैं। इनमें कहाँ लत्ते पट रहे कपड़े, हैं। वो सारी हाँ, चीजें। फटे टूटे आम से काम कर रहे हैं बेचारा। खासा पैसा ही ना है, जब यही कमाई अपने तो कमाई क्या है? हाँ? प्याज की कमाई है। बस यही फसल है अपनी। अगर यही बिगड़ जाती है तो सारा बैलेंस बिगड़ जाता है। बिगड़ ही गया, बिगड़े पहले 2 साल 2 साल से बिगड़ा हुआ है और आपके बिगड़ेगा फिर। और भाव नहीं मिल रहा है तो इस बार भी बिगड़ गया है। ये बिगड़ गया। तो ये काफ़ी किसान है जो कह रहे हैं कि जो हमारा जो बजट है जो हमने जो बना रखा था कि इस बार भाव मिलेगा प्याज का और भाव से हम कुछ कर पाएंगे। हाँ जी, जब तो कुछ पटे नहीं क्या पड़ता है बेचारा। कुछ नहीं पड़ता कुछ है, नहीं पड़ता। मेहनत ज़्यादा होती है, लागत ज़्यादा आती है, बीज लग जाता होगा 5-6 और का 5-6 हज़ार क्विंटल का तो बीज लग 40,000 बीघा में लग जाएगा। कहीं मंजूरी लग जाए क्या फटे उन्हें। 40,000 बीघा में लग जाती है मजदूरी। बिल्कुल बीज और मजदूरी लगाए तो सही बात। पानी और जो दवाई वगैरह वो अलग। हो तो ये काफ़ी सारे किसान हैं जो कह रहे हैं कि अभी तो पड़ता नहीं खा रहा है। और भी किसान है हमारे साथ में। आपका क्या नाम है? जमील है। कौन सा गांव है? चंद्रगवास है। जमील जी, आपने कितने बीघा में खेती की है प्याज? 16 बीघा। 16 बीघा। इन्होंने 16 बीघा में खेती की है बढ़ा दो और हर साल करते आ रहे हो। हर साल करेंगे। इस बार क्या क्या भाव मिला है? पहले बिकी 13 से 14 से, उनमें थोड़ी बिकी हूँ। अच्छा, और आज बिकी है मेरी 800 रुपया। तो ये भाव कैसे नीचे आ रहा है एकदम से? ये लगी ना, मैं रोकथाम लगा दी ना मोदी ने। निर्यात निर्यात बंद कर दिया इसकी वजह से। तो आप कुछ कहना चाहेंगे सरकार के लिए? सरकार से यही बात कहें कि भाई मतलब यार खोले तो जब हमारा बड़ा बच्चा ने गुजारा हुए क्या बच रहा हमारे, मंजूरी ना पट रही हम। इतनी महंगा खर्चा 40,000 45,000 बीघा खर्च हो रहा है। नहीं पट कर आपने तो बहुत ज्यादा खेती की है प्याज की। क्या करें साहब, करनी पड़े आज के सिर सब कुछ करें। उसमें अगर भाव नहीं मिलेगा तो काफी नुकसान जाएगा। मोटा नुकसान है साहब। 16 बीघा लगाई है ना? 16 बीघा। 16 बीघा में तो आप अगर नुकसान की बात करें तो अगर 40,000 से भी लगाते हैं तो काफी नुकसान। 16 चौक 64 64 6.5 लाख की तो लागत 7 लाख का आपके नुकसान जाता है। क्या करेंगे? तो ये और फिर नुकसान इसका पूरा काम जो मजदूरी से हुआ है। मजदूरी से होता पूरा है काम। और पूरा परिवार लगा रहता होगा। क्या करेंगे, मजबूरी है। मजबूरी है। किसान कह रहा मजबूरी है, क्या करे, करना पड़ता आज के है। सिर सब कुछ करना पड़े आदमी है जी, आज के सिर सब कुछ करना पड़ेगा भाई। आज के सिर करना पड़ता है ब्याह करेगा, मकान बनेगा, कुछ नहीं होनी है अभी, सब काम रुका। कहीं कर शादी कहाँ कर जी। तो ये कह रहे हैं कि ब्याह करेंगे, शादी करेंगे, मकान बनाएंगे और भी काफ़ी सारे खर्चे जिनको करेंगे। आस के सिर ही होता है, आस लगी रहती है किसान को कि प्याज का भाव मिलेगा, प्याज हम जो कर रहे हैं फसल उसका भाव मिलेगा तो हम कुछ कर पाएंगे। तो हम भी सरकार से यही चाहते हैं कि जो प्याज है उसका निर्यात खोले सरकार, जिससे कि जो प्याज का भाव है वो उचित बना रहे किसान को
सही भाव मिले ताकि जो किसान है अपने परिवार का पालन पोषण सही तरीके से कर पाए। मैं अमजद मिलता हूँ किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।